नमस्कार, यूपी लाइव आप देख रहे हैं। आपके साथ में श्वेता राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। आज लखनऊ से एटा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ी सौगात देने जा रही है। जैतरा में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। 20 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर का निर्माण हुआ है। आज लखनऊ से एटा को बड़ी सौगात देने जा रही है सीएम योगी आदित्यनाथ। जैतरा में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया जाएगा। मुख्यमंत्री की तरफ से यह उद्घाटन होगा। 20 करोड़ रुपए की लागत से इस सेंटर का निर्माण किया गया है। आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी संकल्प विषय पर लखनऊ में एक प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। कार्यक्रम का मुख्य फोकस वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों को मजबूत करना रहा। इस दौरान सीएम ने क्या कुछ कहा, जानिए आप। हर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी। लखनऊ में आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी संकल्प विषय पर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। ये कार्यशाला उत्तर प्रदेश सरकार के उद्यमिता विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों द्वारा आयोजित, जिसमें स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने, स्थानीय उद्योगों की मजबूती और आत्मनिर्भरता के लक्ष्यों पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यशाला का शुभारंभ किया और प्रतिभागियों को संबोधित किया। उन्होंने भारत की जनसंख्या परिवर्तनों का उल्लेख करते हुए कहा है कि भारत की आबादी सन 1100 तक भारत की हिंदुओं की आबादी 60 करोड़ थी और जब 1947 में भारत आजाद हुआ तब हिंदुओं की आबादी 30 करोड़ रह गई। कहते हैं भारत पे जब इस्लाम ने पहला हमला किया था, उस समय भारत की आबादी यानी उसके बाद भी सन 1100 तक भारत के अंदर हिंदुओं की आबादी 60 करोड़ थी, 60 करोड़। और 1947 में जब ये देश आजाद हुआ, उस समय हिंदुओं की आबादी रह गई थी मात्र 30 करोड़। आप मुझे बताइए, इन 800-900 वर्षों में हमारी आबादी बढ़नी चाहिए थी कि कम होनी चाहिए थी? कम हुई। हम 60 करोड़ से 30 करोड़ पे आ गए, यानी आबादी ही नहीं घटी, हमारी खेती के उत्पादन को भी कम कर दिया गया। ये आबादी जो कम हुई, आक्रांताओं ने ही मारा नहीं, बल्कि भूख से मरे, बीमारी से मरे, तमाम अन्य प्रकार की यातनाओं से मरे। विदेशी दास्ता ऐसे ही होती है। इस देश पे वही किया गया, इस देश पर अत्याचार किया गया, उसका शोषण किया गया। कार्यशाला का मुख्य फोकस वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों को मजबूत करना रहा, ताकि उत्तर प्रदेश स्तर पर स्वदेशी संकल्प को लागू किया जा सके। 140-145 करोड़ की आबादी कौन नकार सकता है? उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, उसकी आवश्यकताओं के लिए जो भी प्रोडक्शन आना है, उस प्रोडक्शन को उसे प्राप्त हो सके। हर व्यक्ति लालायित होगा इस बाजार के लिए, क्योंकि प्रोडक्शन तो डिमांड एंड मार्केट की सप्लाई पे निर्भर करता है और लोगों को प्राप्त हो, कोई इसको नजरअंदाज नहीं कर सकता। और इसलिए इतने बड़े मार्केट को उसके बारे में अवगत कराना एक राष्ट्रीय कार्य है, क्योंकि भारत का पैसा भारत के अंदर लगेगा तो भारत की समृद्धि का कारण बनेगा। भारत का पैसा दुनिया के उद्यमी मुनाफा कमाए तो भारत का पैसा दुनिया के बाजार में चला जाएगा। परिणाम क्या होगा? उनका मुनाफा फिर भारत के अंदर आतंकवाद को भड़काने में, नक्सलवाद को भड़काने में, उग्रवाद को भड़काने में और भारत के अंदर ही अव्यवस्था पैदा करने में उसका दुरुपयोग होगा।
तो सबसे पहले भारत का पैसा भारत के कारीगरों के हाथों में जाए, भारत के युवाओं के हाथों में जाए, भारत के हस्तशिल्पियों के हाथों में जाए, इस अभियान का हिस्सा बनना है। तो मैंने कहा कि यह अभियान देश की आजादी का अभियान कभी स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रारंभ किया था, कभी वीर सावरकर ने इसके पक्ष में आवाज उठाई थी, कभी महात्मा गांधी और तिलक ने आवाज उठाई थी, और ये आवाज आज स्वतंत्र भारत में नए भारत के शिल्पी के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस अभियान को एक नई गति दी है। बता दें कि इस तरह के आयोजन आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण कदम है, जो राज्य स्तर पर आर्थिक स्वावलंबन को प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व में सांसद रहे आजम खान रिहा कर दिए गए। आजम खान अक्टूबर 2023 से जेल में थे। इस दौरान उन पर उनके पहले के कार्यकाल से जुड़े कुछ मामलों को लेकर मुकदमे दर्ज थे, जिनमें उन्हें हिरासत में रखा गया था, लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट से उनको जमानत मिली है। इसके बाद समाजवादी पार्टी और समर्थकों का क्या कहना है, जानिए। उत्तर प्रदेश के सीतापुरा जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद आजम खान को रिहा कर दिया गया है। ये रिहाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के 18 सितंबर को दिए गए आदेश के बाद संभव हो सकी, जब उन्हें क्वालिटी बार भूमि हड़पने के मामले में जमानत मिली। आजम खान की रिहाई की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू होनी थी, लेकिन रामपुर कोर्ट में जुर्माना न जमा होने के कारण इसमें देरी हुई। जुर्माना भरने के बाद उन्हें रिहा किया गया। रिहाई के वक्त आजम खान के बेटे अदीब आजम खान और उनके समर्थक जेल के बाहर उनका इंतजार कर रहे थे। हालांकि पुलिस ने सभी को इंतजार करने की अनुमति नहीं दी। जेल से रिहाई के बाद उनका काफिला रामपुर की ओर रवाना हुआ, जहां समर्थकों की भारी भीड़ देखी गई। आजम खान की रिहाई को लेकर सपा प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि सपा नेता आजम खान जेल से रिहा हो गए हैं। मैं इसके लिए न्यायालय का आभार व्यक्त करता हूं। हम समाजवादियों को विश्वास था कि न्यायालय न्याय करेगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में कोई भी झूठा मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा और कोई अन्याय नहीं होगा। और आज ही हम लोग देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय आजम खान साहब, उनकी भी रिहाई हो चुकी है। इसके लिए मैं कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं, और यही हम समाजवादियों का भरोसा था कि कोर्ट न्याय करेगा और उन्हें न्याय मिलेगा। जिसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन कम बोला है मैंने, लगातार मिला है, वो अन्याय नहीं करेंगे। हमारे समाजवादियों के लिए खुशी का समय है कि जहां पर वो आज रिहा हो करके आज जेल से रिहा हुए हैं। वो न सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेता बल्कि आजम खान के समर्थक भी दूर दूर से सीतापुर पहुंचे हैं, जिसमें कई लोग सैकड़ों किलोमीटर का सफर कर सीतापुर पहुंचे हैं। रामपुर से आए हैं, बड़ी खुशी का दिन है आज। मोहम्मद आजम खान 2 साल के अंदर 2 साल हो गए सीतापुर जेल में लगभग, वो रिहा हो रहे हैं और बहुत खुशी का दिन है। और खाली खुशी रामपुर नहीं, पूरे हिंदुस्तान में खुशी है और खुशी का माहौल है। लोग खुशी मना रहे हैं कि मोहम्मद आजम खान सीतापुर जेल से। आज हमारे पूरे देश में खुशी की लहर है और हम खासतौर से रामपुर, बिजनौर, अयोध्या के सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। हमें जो इंसाफ मिला है, देर मिला मगर दुरुस्त इंसाफ मिला। आज हम बहुत खुश हैं। रामपुर उत्तर प्रदेश से है और बहुत सी गाड़ी को तो बाहर रोक दिया गया, आ रहे हैं लोग। बहुत खुशी का दिन है, पूरे प्रदेश में खुशी है, खुशी की लहर दौड़ गई है। हर बिरादरी में, पूरे यूपी में, सारे जनपदों में। मैं अयोध्या से रिजवान रसूल हूँ, विधानसभा रुदौली से प्रदेश समाजवादी पार्टी का सेक्रेटरी हूँ। इतना खुशी का दिन है कि शायद ही हम बयान नहीं कर सकते हैं। हम खुश हैं, हमारे खुशी के इतने आंसू हैं कि हम रोक नहीं पा रहे हैं।
बता दें कि आजम खान को 2023 से विभिन्न आरोपों के तहत जेल में रखा गया था। इनमें सबसे बड़ा था 2013 में मंत्री रहते हुए उनके परिवार के सदस्य को भूमि आवंटन का आरोप, जिसे हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। इसके अलावा डूंगरपुर कॉलोनी से जबरन बेदखली, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और सड़क अवरोध जैसे मामलों में भी सजा हुई थी। कुल मिलाकर उनके खिलाफ 81 मामले लंबित थे, जिनमें से अब सभी में जमानत मिल चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। इधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर रवि किशन ने पलटवार किया है। आजम खान की जमानत पर अपनी बात रखी। अब उत्तर प्रदेश जंगल राज, गुंडा राज को नहीं देखना चाहता। प्रदेश बाहुबली और किडनैपिंग राज को नहीं देखना चाहता, कहा उन्होंने। 2027 में भी हम लोग 300 पार होंगे, रवि किशन की ओर से कहा गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर रवि किशन की ओर से पलटवार किया गया। आजम खान की जमानत पर अपनी बात रखी। अब उत्तर प्रदेश जंगल राज, गुंडा राज को नहीं देखना चाहता। प्रदेश बाहुबली और किडनैपिंग राज को नहीं देखना चाहता, कहा उन्होंने। 2027 में भी हम 300 पार करेंगे। और क्या कुछ कहा, आपको सुनवा देते हैं। तो यही हो गया कि हमारी सरकार आएगी या आपकी सरकार आएगी, बात वो नहीं है। बात है कि कोई पुख्ता सबूत होता है तब एक केस बनता है। केस बनता है तब आप पर एक जुल्म लगता है और उस पर आपको फिर माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय उस पर आपको देखता है, पढ़ता है, डिबेट होती है, वकीलों की डिबेट होती है, जांच होते हैं, तथ्य होते हैं, सबूत होते हैं। सबूत के आधार पर कोर्ट सबूत के आधार पर हमेशा न्याय देती है या सजा देती है। तो वापस कर लेंगे तो इसका क्या होगा? तो यही तो वही इसीलिए इतने साल से वो बाहर हैं, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश वो जंगल राज को, उस गुंडा राज को, उस बाहुबली राज को, उस बंदूक लहराते उन व्यापारियों के किडनैप को, उन अनगिनत हत्याओं को, उन बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ को दोबारा उत्तर प्रदेश में नहीं देखना चाहता। इसीलिए भाजपा की सरकार बार बार यहां पर आ रही है। 27 में भी हम लोग 300 पार होंगे, ये आप ऑन रिकॉर्ड लिख लीजिएगा। और चलिए बात अब नोएडा की, जहां सेक्टर 107 की सनवर्ल्ड सोसाइटी में आग लग गई। 11वें टावर के फ्लैट नंबर 201 में यह आग लगी है। दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग लगने से कोई जानहानि का नुकसान नहीं हुआ। दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया। नोएडा से जानकारी, सेक्टर 107 की सनवर्ल्ड सोसाइटी है जहां पर आग का तांडव देखने को मिला। 11वें टावर के फ्लैट नंबर 201 में यह आग लगी। दमकल की 6 गाड़ियां हालांकि मौके पर पहुंच गई और आग लगने से कोई जानहानि का नुकसान नहीं हुआ है। अभी फिलहाल ये जानकारी है। दमकल विभाग ने आग पर काबू भी पा लिया है। नोएडा की ये जानकारी है। नोएडा में आग लगी फ्लैट में और इस दौरान दमकल की टीम को सूचित किया गया। दमकल की टीम मौके पर पहुंची। 6 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू भी पा लिया गया। पे हम लोगों को कंट्रोल रूम के माध्यम से ये सूचना प्राप्त हुई कि सनवर्ल्ड सोसाइटी 107 सेक्टर में टावर नंबर 11 के सेकंड फ्लोर में आग लगी है। शुरुआती दौर में हम लोग को सूचना प्राप्त हुई कि 3 से 4 फ्लैट में आग लगी है, इसलिए हमने यहाँ पे गाड़ियाँ ज़्यादा भेजी है। 6-7 हमने यहाँ पे गाड़ियाँ भेजी है। यहाँ आके देखा गया कि खाली एक फ्लैट 201 में आग लगी है। त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारे कर्मचारियों ने अंदर घुसे हैं और आग को पूर्णतः बुझा दिया है। शुरुआती में ये यहाँ पे बता रहे हैं कि बालकनी से कोई आग स्टार्ट हुई थी और वहाँ से एसी था, एसी भी ब्लास्ट हुआ और उसकी वजह से आग सब जगह फैल गई है। पूरा फ्लैट ही लगभग जल गया है। पर इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी इंजरी नहीं है, कोई भी जनहानि नहीं। बिल्कुल इसमें 3 लोग कमरे में थे, मौजूद थे अंदर में, परंतु आग जो है शुरुआत में छोटी थी, तो इसीलिए ये लोग यहाँ से बाहर निकल गए थे। टावर गार्ड के द्वारा और इनके द्वारा आग शुरुआत में बुझाने की कोशिश की गई यहाँ के फायर एक्सटिंग्विशर से, परंतु आग जो है अचानक एसी में बढ़ गई और जो है आग पूरी तरह फ्लैट में बढ़ गई। शारदीय नवरात्रि चल रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के साथ साथ कई इलाकों में नॉनवेज की दुकानों के साथ साथ मीट शॉप को भी बंद कर दिया गया है। मीट शॉप की गलियों में दुकानों पर ताले देखे जा रहे हैं। इसको लेकर लोगों की क्या राय है, जानिए।
लखनऊ में मांस और मछली विक्रेताओं ने शारदीय नवरात्रि शुरू होते ही अपनी दुकानें बंद कर दी हैं। दुकानदारों ने यह फैसला उत्तर प्रदेश प्रशासन के आदेश के बाद लिया है। लखनऊ के अलावा हापुड़, उमरिया जैसे क्षेत्रों में पुलिस और स्थानीय निकायों ने 10 दिनों तक मांस मछली दुकानों को बंद रखने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। नवरात्रि जैसे धार्मिक पर्वों के दौरान देश के कई हिस्सों में मांस मछली की बिक्री पर स्वैच्छिक या प्रशासनिक रोक लगना आम है। ये सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बनाए रखने के लिए किया जाता है। ये मछली का काम करते हैं। सर मुझे तो चौकी से आदेश मिला हुआ है, तो उसका पालन तो करना ही करना है मुझे। अगर 9 दिन का आदेश है तो 9 दिन का देखा जाएगा सर। जी पालन बिल्कुल एकदम लगातार चलेगा सर। हाँ, मछुआरों के हम लोग अध्यक्ष हैं और फिर बाद में हम लोग के जितने मछुआरों हैं यहाँ पे मीट मछली का जो दुकानें हैं सब अपनी तरफ से बंद करे हुए हैं। हमको नगर निगम से आदेश आता है चौकी पे, चौकी वाले हम लोग को आदेश देते हैं। अभी तो कोई ऐसा नहीं दिया है कि 1 दिन के लिए हमको दिया है। अभी बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इससे पहले भी चैत्र नवरात्रि के लिए धार्मिक स्थलों के 500 मीटर दायरे में मांस मछली की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था। यह आदेश अवैध भूचड़ खानों को बंद करने और लाइसेंस शर्तों पर पालन करने पर केंद्रित था। हालांकि शारदीय नवरात्रि के बाद रामनवमी जैसे विशेष दिनों पर पूरी तरह से पाबंदी लागू होती रही है। उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है, लेकिन अभी तक कोई बड़ी घटना रिपोर्ट नहीं हुई। यह निर्णय धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और गाजियाबाद में महिला पुलिस टीम की कार्रवाई सामने आई, जिसमें एक बदमाश को महिला टीम ने काबू किया है। इस कार्रवाई में शामिल सभी पुलिसकर्मी महिलाएं थी, जिन्होंने दर्जन भर मामलों में वांछित बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इसकी जानकारी नंदग्राम की एसीपी ने दी है। महिला टीम की इस कार्रवाई पर देखिए ये पूरी खबर। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के आदेश पर जिले में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें लोहिया नगर चौकी कट पर पुलिस बैरियर लगाकर चेकिंग कर रहे थे। एक व्यक्ति मेरठ तिराहा से आता दिखाई दे रहा था, जिसे पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन रुकने के बजाय उसने अपनी स्कूटी मोड़ पर भागना चाहा, लेकिन वो भाग नहीं सका और फिसल कर गिर गया। महिला पुलिस टीम को देखकर जान से मारने के इरादे से उसने पुलिस टीम पर फायर कर दिया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने बदमाश पर फायर किया। पुलिस की इस कार्रवाई से बदमाश के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। नंदग्राम की एसपी उपासना पांडे ने बताया कि पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया बदमाश लूट, चोरी और छिनौती जैसी घटनाओं में शामिल रहा है। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से एक स्कूटी, चोरी का एक टैबलेट, एक मोबाइल फोन, साथ ही अवैध असला और कारतूस बरामद किए गए हैं। मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला पुलिस टीम द्वारा, जिसमें महिला एसओ लीड कर रही थी, लोहिया चौकी कट के सामने बैरियर लगाकर चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान एक व्यक्ति वाहन सवार मेरठ रोड की तरफ से आ रहा था। उसे महिला पुलिस टीम द्वारा रुकने के लिए इशारा किया गया। रुकने के बजाय उसने मुड़ने की कोशिश करी और वह फिसल कर गिर गया। महिला पुलिस टीम को अपनी ओर आते देख उसने जान से मारने की नियत से उन पर फायर किया। महिला पुलिस टीम ने भी आत्मरक्षात्मक फायरिंग करी, जिसमें वह घायल हुआ। इस व्यक्ति का नाम जितेंद्र है, पुत्र नंद किशोर, निवासी विजयनगर सेक्टर 9 का है ये। इसके ऊपर 8 से ज़्यादा मुकदमे विभिन्न थाना क्षेत्रों में जनपद गाजियाबाद में दर्ज हैं। ये एक कुख्यात एचएस है। इसके पास से एक मोबाइल फ़ोन, एक टैब, एक चोरी की स्कूटी, अवैध तमंचा, खोखा व कारतूस बरामद हुए हैं। ये सरकारी अस्पताल में उपचाराधीन है। ये जो चेकिंग पॉइंट था, इसमें सभी महिलाएं चेकिंग कर रही थीं। 5 महिलाएं चेकिंग कर रही थीं, जिसको लीड एसओ महिला थाना कर रही थीं। और इसी दौरान एक ऐसी परिस्थिति बनी कि एक व्यक्ति को मात्र चेकिंग के लिए रोकने की कोशिश की गई, परंतु रुकने के बजाय उसने महिला पुलिस टीम पर फायर किया और उसी का जवाब हमारी महिला पुलिस टीम ने दिया।
पुलिस पूछताछ में पता चला है कि ये जितेंद्र है, जो कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का रहने वाला है, जिसके ऊपर जिले के अलग अलग थानों में 8 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। पुलिस घायल बदमाश को उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। गाजियाबाद से सतीश कुमार, सूर्य समाचार। अब बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।